अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सीलिंग प्लेट हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। जब भी आप सीलिंग प्लेटें बनवाएं तो ये चीज़ें आप लाजमी चेक करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सामने देख सकते हैं हमारी प्लेट जो है वो हमने इसमें प्लास्टिक पेरिस भर दी है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगले प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा कि मटेरियल आपने कौन सा यूज़ करना है। तो ये होते हैं जी 1.5 इंच सॉरी 5 सूत्र के फरमे, जिसमें आप देख सकते हैं हम साफ़ कर रहे हैं। अब ये प्लेटें हम उठाएंगे, उनकी जगह पे दूसरी प्लेटें डालेंगे। ये मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हम खिवड़ा का यूज़ कर रहे हैं। दो जो जगह हैं खिवड़ा और कोहाट, यहाँ का जो मटेरियल है ये बहुत अच्छा है। खिवड़ा का जो है वो इस तरह का थोड़ा सा हाफ वाइट होता है, और जो कोहाट का है वो सफ़ेद पाउडर होगा आपके लिए। ये दो पहचान होती है इसकी। जब भी आप यूज़ करें तो ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा हाफ वाइट है और वो प्योर वाइट होता है। ये दो जगहों का पाउडर जो है मतलब प्लास्टिक पेरिस ये बहुत अच्छा है। आप इसी जगह के प्लास्टिक पेरिस को यूज़ करें। उसके बाद इसको आप मिक्स करें अच्छी तरह। जैसे आप देख सकते हैं हमारा बंदा जो है वो मिक्स कर रहा है। मिक्स करने के बाद आपने फ्रेम लगा देने, और नीचे जो आपने फ्रेम के नीचे जगह रखनी है वो अपने मार्बल के ऊपर ये वाले जो है प्लेटें बनानी है। कुछ लोग जुगाड़ लगाते हैं, गत्ते वगैरह के ऊपर भी बनाते हैं, लेकिन वो उससे प्लेट जो है उसमें टेढ़ी हो जाती है, फट आ जाता है। उसके बाद ये आप जैसे आप देख सकते हैं सामने मार्बल है, मार्बल के ऊपर हमने इस तरह स्टील के जो है ऐसा स्टील जो होती है इसके साथ हम इसकी प्लेट की तैयारी कर रहे हैं। ये बोरी आई हुई है, ये बोरी 50 केजी की होती है। और ये इसके साथ पानी और नारियल। नारियल जो है ये आपने मस्ट यूज़ करवाना है प्लेट में, क्योंकि खाली कुछ लोग सिर्फ प्लेट बनाते हैं। और ये प्लेट हम 5 सूत्र की बना रहे हैं और इसमें नारियल का यूज़ कर रहे हैं। ये आप सामने देख सकते हैं नारियल। इससे ये होता है कि आपकी प्लेट जो है वो क्रैक भी नहीं आते और प्लेट बहुत मजबूत होती है। 5 सूत्र की प्लेट हमेशा यूज़ करवाएं, 4 सूत्र की प्लेट ना इस्तेमाल करें। और उसमें नारियल, और कोशिश करें कि ये जो तोड़े होते हैं, तोड़े इनका जो पतरियाँ सी होती हैं ये भी इसमें डाल लें तो वो भी मजबूत है, लेकिन नारियल जो है वो मस्ट है। नारियल यूज़ करें इसमें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में प्लेट की। और 2x3 की प्लेट अगर तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 2x3 की प्लेट में एक तो जोड़ कम आते हैं और ये प्लेट भी प्रोग्रेस भी ज़्यादा निकलती है, जोड़ भी कम आते हैं और मजबूत भी होती है। 2x2 की प्लेट में थोड़े से जोड़ ज़्यादा आते हैं, जैसे बड़ा कोई हॉल है, टीवी लॉन्च है आपके, तो उसमें जोड़ ज़्यादा आएंगे। तो बाज़ दफ़ा जोड़ जो होते हैं जहाँ पर जॉइंट सारा होता है दो प्लेटों का, वहाँ पर क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो 2x3 की प्लेट हो तो वो उसमें क्रैक्स कम आते हैं। उसके बाद इसकी जो सतह होती है वो रफ़ कर दें। इस तरह ये जो आ रही है इसके साथ इस तरह लाइनें मार दें। इससे ये होगा कि जब आप प्लेट लगाएंगे और इसके ऊपर पटसन के जब आप मुट्ठे लगाएंगे तो वो काफ़ी इसको पकड़ कर लेते हैं, मजबूत होते हैं। रफ़ होनी चाहिए इसकी अंदर वाली सरफेस। एक साइड जो है वो आपकी बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए और जो दूसरी साइड है वो रफ़ होनी चाहिए। जैसे ये आप देख सकते हैं हम कंघी नमा हमने ये चीज़ रखी हुई है, इसके साथ हम इसको रफ़ कर रहे हैं। उसके बाद जो प्लेट है वो आप कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद उठा लें, और उठा के इसको एक साइड पे रखें। ये गर्म होती है तो आपने इस्तेमाल यूज़ करने के साथ साथ लगानी नहीं है। अगर आप लगाना भी चाहें तो कम से कम आपने 1 से 2 घंटे यानी इसको टाइम देना है ताकि ये खुश्क हो जाए, और उसके बाद जो है आप इसको इस्तेमाल करें। ये आप देख सकते हैं जी सामने हमने इस तरह माल डाला है, उसमें इस तरह नारियल डाल रहे हैं। ये काम आप लाजमी चेक करें जब भी आप सीलिंग का काम करवाएं। प्लेट्स में क्रैक और प्लेट जो है वो टूटती इसी वजह से है कि उसमें नारियल नहीं होता, जिसकी वजह से प्लेट टूट जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं। 2x3 की प्लेट में तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसमें नारियल लाजमी डलवाएं। और जो ये तोड़े होते हैं जिसमें ये नारियल आता है, इसको भी अगर आप कटवा के तो इसके जो धागे से होते हैं वो आप डाल दें तो वो भी काफ़ी मजबूत होता है। उसके बाद जब आप ये सीलिंग स्टार्ट करें तो इसका महलूल जो है वो उसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये आप सामने देख सकते हैं, सही तरह अच्छी तरह मिक्स करके, और इसको गाढ़ा होना चाहिए। ये ना हो कि इसमें पानी ज़्यादा डाल दें। तो गाढ़ा करके ये होती है जी शारक इसको कहा जाता है, इम्पोर्टेड है। ये हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। एक मूंज होती है और एक पटसन होती है। ये जो शारक है ये सऊदी अरब से इंपोर्ट होकर आती है, ये हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये हमने काम शुरू किया हुआ है खन्ना पुल में। आप सामने देख सकते हैं ये जो शारक है ये हम इधर मुट्ठे लगा रहे हैं, और वही हमारा हिसाब है कि हम हर 1 फुट के बाद इसको शारक को लगा रहे हैं। बहुत ही मजबूत चीज़ है, इससे आपकी जो सीलिंग है उसको काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। ऊपर आपने ड्रिल करके वही हुकें लगानी है, जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो रेट भी मैंने बताया हुआ है आपको पिंडी इस्लामाबाद में उस वीडियो में कि रेट कितना चल रहा है। अगर आउट ऑफ सिटी होगा तो उसका रेट जगह के हिसाब से होता है, क्योंकि कैरेज उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस करना था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मटीरियल का भी मैंने आपको बता दिया है। तो क्या इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद जब भी आप सीलिंग करवाएंगे तो मटीरियल को इस तरह आपने चेक करना है कि प्लेट में ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। उसके अलावा जब प्लेट्स आपकी तैयार हो जाएँ
तो आपने इस तरह उठा के एक साइड पे रखते जाएँ, स्टॉक करते जाएँ। तो प्लेट को बनाने के बाद जब उसकी कास्ट बन जाए, मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, तो उस प्लेट को कम से कम आपने तकरीबन 2 घंटे का टाइम देना है, ताकि वो अच्छी तरह मज़बूत हो जाए, खुश्क हो जाए। उसकी साइडें इस तरह स्क्रैपर के साथ साफ़ करें और एक जगह पे इनको स्टॉक करते जाएँ। आप इनकी सरफेस भी देख सकते हैं कि बेहतरीन साफ़ खूबसूरत सरफेस है बाहर वाली साइड। अंदर वाली साइड जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपने रफ सी रखनी है और 5 सूत्र की प्लेट आपने यूज़ करनी है, चाहे 2x2 की यूज़ कर रहे हैं या 2x3 की यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जब प्लास्टिक पैरस यानी प्लेट के लिए ऊपर के लिए डालें माल, तो उसके ऊपर आप जो है वो डीज़ल वगैरह या इस तरह की चीज़ केमिकल जो होता है वो लगा लें, ताकि प्लास्टिक पैरस जो है वो मार्बल के साथ चिपक ना जाए, क्योंकि प्लास्टिक पैरस जो है ये अक्सर जो है वो चीज़ के साथ चिपक जाता है। तो फिर जब आप प्लेट उठाने की कोशिश करेंगे तो आपकी प्लेट जो है वो टूट जाएगी। इस तरह ये मार्बल देख सकते हैं, ये जो है जी, ये मैं आप देख सकते हैं, ये तेल हम लगा रहे हैं। इससे ये होगा कि जब हम प्लेट तैयार कर लेंगे तो उठाएँगे तो हमारी प्लेट ईज़िली उठ जाएगी। आज की हमारी ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।